दोस्तों, ज़िंदगी एक किताब की तरह है। कुछ प्रश्न खुशियों से भर देता है, कुछ गम से। लेकिन याद रखिए, कोई भी प्रश्न आखिरी नहीं होता। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके पास आगे बढ़ने का मौका है। हर इंसान को मुश्किल आता है। कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करता है, कभी लोग हमें नीचा दिखाते हैं लेकिन असल जीत तब होती है जब हमारे हार मानने से इनकार नहीं होता। याद रखो, सफल वो होते हैं जो ठक्कर खाने के बाद भी उठकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया हमेशा उस इंसान को याद रखता है जो हार कर भी जीने सिखाता है। आज अगर आप थक गए हैं, अकेला महसूस कर रहा है, तो बस याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी लगन ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आप खुद पर गौरव करेंगे। दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के उस अनमोल वचन पर ध्यान रखेंगे जिसमें उन्होंने हर थके हुए और बोझ से दबे इंसान को अपने पास बुलाया। दोस्तों, जिसमें उन्होंने हर थके हुए और बोझ से दबे इंसान को अपने पास बुलाया। वह वचन केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हर जाति, हर भाषा, हर धर्म, हर परिस्थिति में जो राह इंसान के लिए यह निमंत्रण है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इस दुनिया में हर इंसान में किसी तरह के बोझ को उठाए हुए जा रहा है। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई बीमार से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक कहल में फंसा है, तो कोई अपने पाप और अपराध के बोझ से दबे हुए है। इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। यह कारण है कि आज लोग शांति की तलाश में भटक रहे हैं। यीशु का बुलावा। हर परिस्थिति में यीशु मसीह कहता है, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यह बुलावा स्मृति नहीं है। इसमें ना कोई छोटा है, ना बड़ा, ना गरीब, ना अमीर, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। यह बुलावा हर उस दिल के लिए है जो थक चुके हैं और शांति चाहते हैं। विश्राम का वादा। ये विश्राम का वादा। यीशु केवल बुलाता ही नहीं बल्कि वादा भी करता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल शारीरिक आराम नहीं है बल्कि आत्मिक की गहरा शांति है। दुनिया की दौलत, शोहरत या सुख सुविधाएं हमें कुछ पल का सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति केवल यीशु के पास है। वह हमें हमारे बोझ से मुक्त करता है और दिल को हल्का कर देता है। जीवन का बोझ। हर इंसान 3 तरह के बोझ से दबे रहते हैं: पाप का बोझ, चिंता का बोझ, रिश्ते और जिम्मेदारी का बोझ। यीशु हमें यह भरोसा दिलाता है कि अगर हम अपने यह बोझ के चरणों में रखते हैं तो वह हमें उठाकर चलेंगे। यीशु केवल हमें आराम देने की बात नहीं करता बल्कि वह हमारे जीवन की दिशा भी बदल देता है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि ईश्वर के साथ जीवित रिश्ते से आती है। जो इंसान यीशु के पास आता है उनका जीवन बदलता है। उनके आँखों से आंसू पोंछ जाती है, उनकी मान का बोझ उतर जाती है, उसे एक नया उद्देश्य मिलता है और सबसे बड़ी बात, उसे शांति से जीवन जीने की आशा मिलती है। आज का उद्देश्य। दोस्तों, अगर आज आप थक गए हुए हैं, परेशान हैं, अकेला है, बोझ से दबे हुए हैं, तो यह यीशु का यह वचन आपके लिए है। वह कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब
बस आपके एक कदम उठाना है। अपने दिल को खोलकर यीशु के साथ कहिए, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मुझे शांति दीजिए और आपके दुख। आप देखोगे कि आपके जीवन में किसी अकेलापन शांति उधार होता है। यीशु मसीह केवल एक धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर का पुत्र, जो हर इंसान को शांति और उद्धार देता आया है। उनका निमंत्रण आज भी है, कल भी है और सदा के लिए रहेगा। तो आओ अपने बोझ, अपने चिंताओं, अपने गम और अपने अपराधों को उनके चरणों में रखो, क्योंकि केवल वही जो हमें सच्चा और जीवन जीने की विश्राम दे सकता है। यीशु के पास विनती, हे प्रभु मसीह, आज मैं तेरे चरणों में आता हूँ। तूने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु मैं अपने दिल की बोझ, चिंता और थकान को तेरे सामने रखता हूँ। तुझे जानता हूँ कि मैं कितना संघर्ष से गुजर रहा हूँ। प्रभु मुझे अपने शांति से भर दे, मेरे मन को भय, मेरे पाप को बोझ और मेरे जीवन की हर चिंता को दूर कर दे। मुझे वह सच्चा विश्राम दे जो केवल तुझसे मिलता है। तेरे पवित्र आत्मा से मुझे नया बल, नया उल्लास और नया उद्देश्य प्रदान कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरे शरण और मेरे उद्धार करता है। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनता है और मुझे शांति देता है। आमीन।